नादरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको 3 बड़ी खबरों की अंदरूनी कहानी बताएंगे। इनमें से एक खबर जीएचक्यू की एक पुरस्कार फोन कॉल के मुतल्लिक है। यह फोन कॉल जीएचक्यू से जुड़ी हुई एक इंतहाई अहम शख्सियत की है। आधी रात को यह फोन कॉल किसको की गई, इस फोन कॉल की दूसरी जानिब कौन सी शख्सियत थी और इस कॉल का इमरान खान साहब से क्या ताल्लुक है, इसकी पूरी अंदरूनी कहानी आज आपके सामने रखेंगे। आज की दूसरी खबर में आपको चौधरी परवेज इलाही ने जो एक बहुत बड़ा यू टर्न लिया है, जो उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है, इस इंटरव्यू से पहले क्या कुछ हुआ था, किस तरह से जनाब बाजवा के दिफा में चौधरी परवेज इलाही सामने आए और अब इमरान खान साहब ने एक हंगामी इजलास बुलाकर चौधरी परवेज इलाही के मुतल्लिक क्या बड़ा फैसला किया है, इस इजलास की पूरी अंदरूनी कहानी भी आपको सुनाएंगे। और आज की जो हमारी तीसरी खबर है यह जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक है और उनके अब किस किस्म के फैसले सामने आए हैं जिनका ताल्लुक इमरान खान साहब और नए इलेक्शन से है। इस हवाले से भी अहम मालूमात आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको आधी रात को जो एक फोन कॉल की गई है उसकी कहानी सुनाते हैं, क्योंकि यह एक बड़े मिस्टीरियस अंदाज में आधी रात को यानी अब से तकरीबन 15 घंटे पहले यह कॉल की गई। और इस कॉल के मुतल्लिक आपको बताएं कि जीएचक्यू की एक इंतहाई अहम शख्सियत या जीएचक्यू से जुड़ी हुई एक शख्सियत की यह कॉल थी और इस एक कॉल से पाकिस्तान का जो सियासी मंजरनामा है उसमें कुछ तब्दीली होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि यह कॉल उस वक्त की गई जब इमरान खान साहब ने जनाब बाजवा के मुतल्लिक एक इंकशाफ तो किया, लेकिन दूसरी जानिब आपको हम जनरल कमर जावेद बाजवा और इमरान खान साहब के मुतल्लिक और इनकी एक मुलाकात के मुतल्लिक एक अंदरूनी कहानी सुनाते हैं। क्योंकि यह एक ऐसी मुलाकात है जिसमें माहौल बहुत टेंस था, बहुत कशीदा सूरत हाल में मुलाकात हुई और आप यह कह सकते हैं कि इमरान खान साहब और जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा के दरमियान ये जो मुलाकात के मुतल्लिक अब पहली मरतबा इंकशाफ हुआ है। जितनी भी मुलाकातें इमरान खान साहब की जनरल बाजवा से हुई उनमें सबसे ज्यादा कशीदा हालात में होने वाली यही मुलाकात थी। अब ये एक ऐसी मीटिंग थी जिसमें अमली तौर पर इमरान खान साहब और जनरल बाजवा आमने सामने थे। अब चूंकि इमरान खान साहब पर शरीफ खानदान की तरह करप्शन के केसेस नहीं है, इमरान खान साहब की कोई मजबूरियां और कोई कमजोरियां नहीं हैं, इमरान खान साहब किसी भी सूरत शरीफ खानदान की तरह कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में नहीं थे, इसलिए आप ये कह सकते हैं कि इमरान खान साहब को इस मीटिंग में जनाब बाजवा की जानिब से जिस तरह से दबाने की कोशिश की गई और एक फाइल जो रखी गई इमरान खान साहब के सामने, उस फाइल के जरिए इमरान खान साहब पर जिस तरह से दबाव डालने की कोशिश की गई, वो पूरा दबाव का जो एक हरबा था और जो एक कोशिश थी यह मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई। अब ये जो फाइल थी जो कि जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा के पास थी, ये लेकर वो गए इमरान खान साहब के पास और ख्याल ये था इमरान खान साहब के मुतल्लिक जनरल बाजवा का कि जब मैं ये फाइल इमरान खान साहब के सामने रखूंगा तो इमरान खान बहुत जल्दी मरूब हो जाएंगे, क्योंकि हमारी जो एस्टैब्लिशमेंट है इसने तमाम सियासतदानों की फाइल्स बनाई होती हैं और एस्टैब्लिशमेंट का आप ये कह लें कि तरीकाकार और पॉलिसी ये होती है कि ये मुंतखब प्राइम मिनिस्टर के सामने भी फाइल्स जाकर रख देते हैं और इनको पता होता है कि प्राइम मिनिस्टर की क्या क्या कमजोरियां हैं, इनके कौन कौन से वज़रा की फाइल्स मौजूद हैं और इनका ख्याल होता है कि हम जब ये फाइल जाके रखेंगे किसी भी प्राइम मिनिस्टर के सामने तो वो प्राइम मिनिस्टर हमारे मुतालबात फौरन मान लेगा। और माजी में ऐसा इसलिए होता रहा कि शरीफ खानदान, इसी तरह आसिफ अली जरदारी जब सदर थे तो उनकी करप्शन के शवाहिद मौजूद थे और उनकी जो करप्शन की फाइल्स थी वो हकीकत पर मबनी थी। लेकिन इमरान खान साहब के सामने ये जो एक करप्शन की फाइल रखी गई, ये फाइल मुबैना तौर पर उस्मान बुज़दार साहब के मुतल्लिक थी। लेकिन इमरान खान साहब ने करप्शन की ये फाइल देखी, यानी जिसको जनाब बाजवा कह रहे थे करप्शन की फाइल, ये फाइल देखी, लेकिन इमरान खान साहब उन शवाहिद से मुतमईन नहीं हुए। यानी जनाब बाजवा ने जो फाइल इमरान खान साहब के सामने रखी कि ये देखें जनाब, आपका जो चीफ मिनिस्टर है वो तो करप्शन कर रहा है,
अब इमरान खान साहब ने कहा अच्छा दिखाएं मुझे फाइल, क्या शवाहिद है आपके पास कि मेरा चीफ मिनिस्टर, मेरा वजीर आला करप्शन कर रहा है। इमरान खान साहब के सामने जनाब बाजवा ने यह फाइल रखी। इमरान खान साहब ने पूरी फाइल पढ़ी और खान साहब ने कहा कि नहीं, ये जो शवाहिद हैं ये काबिल एतमाद नहीं है, मैं अपने तौर पर इनकी तहकीकात करवाऊंगा। खान साहब ने बाद में अपने तौर पर उन शवाहिद के मुतल्लिक जो जनाब बाजवा की जानिब से पेश किए गए थे उनकी तहकीकात भी करवा ली। बड़ी थारोली, बड़ी खामोशी से ये तहकीकात हुई, लेकिन खान साहब को पता चला कि ये शवाहिद काबिल एतमाद नहीं थे, इसलिए उस्मान बुज़दार के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। और इमरान खान साहब की चूंकि मजबूरियां या कमजोरियां नहीं थी, इस वजह से जनाब बाजवा के दबाव के बावजूद इमरान खान साहब ने उस्मान बुज़दार को नहीं हटाया। लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के हवाले से एक बड़ी दिलचस्प कहानी आपको जो जनाब बाजवा से जुड़ी हुई है वो आपके सामने रखते हैं। अब आजम खान इमरान खान साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। प्रिंसिपल सेक्रेटरी किसी भी प्राइम मिनिस्टर का यह वज़ीर आज़म हाउस में सबसे ताकतवर शख्सियत माना जाता है। यानी किसी भी वज़ीर आज़म के बाद जो सबसे ताकतवर शख्सियत होती है प्राइम मिनिस्टर हाउस में, वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होता है। और आजम खान भी एक ऐसे प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे कि तहरीक इंसाफ के जो वुज़रा थे वो भी उनके सामने पर नहीं मार सकते थे। बिल्कुल उसी तरह जैसे फवाद हसन फवाद नवाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, तो वो इतने ताकतवर थे कि उस वक्त कैप्टन सफदर फवाद हसन फवाद के खिलाफ पार्लियामेंट में खड़े होकर तकरीरें करते थे, लेकिन वो फवाद हसन फवाद का कुछ नहीं बिगाड़ सके थे। अब आजम खान और जनाब बाजवा के मुतल्लिक भी एक अहम नौयत की स्टोरी सामने आई है, क्योंकि आजम खान इमरान खान साहब के इतने करीब थे और इनको खान साहब केपी से लेके आए थे। ये केपी में इससे पहले चीफ सेक्रेटरी थे और इमरान खान आजम खान को इंतहाई दयानतदार शख्स समझते हैं, इंतहाई दयानतदार ऑफिसर समझते थे और उनके ऊपर बहुत भरोसा भी करते थे। इमरान खान साहब के कितने करीब थे आजम खान, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जहांगीर तरीन ने आजम खान को हटाने के लिए सरतोड़ कोशिशें की, क्योंकि आजम खान ने जहांगीर तरीन की एक फाइल रोक ली थी। यह उस वक्त की बात है जब जहांगीर तरीन इमरान खान साहब के बहुत करीब थे और पार्टी के अंदर उनका बहुत इन्फ्लुएंस था। लेकिन एक फाइल आजम खान ने जहांगीर तरीन की रोकी। जहांगीर तरीन ने आजम खान को बरतरफ करवाने के लिए सरतोड़ कोशिश की। इमरान खान साहब को उन्होंने सिफारिश की, काबीना के अंदर अपना इन्फ्लुएंस यूज किया, लेकिन इमरान खान साहब ने जहांगीर तरीन की बात नहीं मानी और आजम खान अपने ओहदे पर बरकरार रहे। अब जब एक फाइल के जरिए इमरान खान साहब को दबाने की कोशिश नाकाम हुई, तो उसके बाद आजम खान के जो फोन कॉल्स हैं, जो कि इमरान खान से रिलेटेड फोन कॉल्स हैं, उनकी टैपिंग शुरू कर दी गई। यानी एक गैर कानूनी अमल शुरू हुआ। इमरान खान साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के जो फोन थे वो टैप होना शुरू हुए और दूसरी जानिब खुद इमरान खान साहब की जो फोन कॉल्स हैं उनकी भी टैपिंग शुरू हो गई। यानी उनको भी बग करना शुरू कर दिया गया, जो कि पाकिस्तान के आइन के मुताबिक जो आपका सीक्रेट ऑफिशियल एक्ट है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है, उसकी संगीन खिलाफ वर्जी है। लेकिन बतौर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के घर पर जो एक सिक्योर लाइन लगी हुई थी, इसी तरह इमरान खान साहब का जो प्राइम मिनिस्टर हाउस में जो उनका ऑफिस था जहां से वो ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस करते थे, उस लाइन को भी बग किया गया और वहां से इमरान खान साहब की जो कॉल्स हैं वो टैप करके उनको रिकॉर्ड करके खुफिया तरीके से उनको लीक किया गया। अब इस पूरी सिचुएशन में एक फोन कॉल ऐसी है जो आजम खान और इमरान खान साहब की थी, ऑडियो कॉल, इसको टैप करके लीक कर दिया गया और फिर इमरान खान साहब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी ले गए। यानी ये इमरान खान साहब को आप ये कह लें कि दबाने की दूसरी कोशिश थी। लेकिन उसके बाद जनरल कमर जावेद बाजवा और एक नाजेबा वीडियो का मामला सामने आ गया। अब जो पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट है पिछले 75 साल में, एक और काम जो बहुत तवातुर के साथ होता रहा वो वीडियोस का भी है। यानी एक तो ये सियासतदानों की फाइल्स इकट्ठी करते हैं और इनका अपना मौकफ ये है कि अगर हम सियासतदानों की फाइल्स इकट्ठी ना करें तो ये मुल्क लूट कर खा जाएंगे, इसलिए हम सियासत पर अपना असर रसूख रखते हैं। ये इनका मौकफ है और अगर आप इनकी एस्टैब्लिशमेंट की ब्रीफिंग्स अटेंड करें तो वहां पर ये इसी किस्म के मौकफ का इजहार करते हैं। लेकिन अब एक ऐसी वीडियो का इंकशाफ हुआ जिसने पूरे पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया। अब चूंकि जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा के खिलाफ इमरान खान साहब कैंपेन कर रहे थे और इमरान खान साहब ने यह बताया और वाकयाती शहादतें पेश की
कि किस तरह से जनरल बाजवा ने उनकी हुकूमत गिराई थी और इमरान खान साहब ने पूरे वाकयाती शवाहिद जो है वो पूरी टाइमलाइन कौम के सामने रखी और उसके बाद जनरल बाजवा पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की तारीख के सबसे गैर मकबूल आर्मी चीफ बन गए। यानी अप्रैल 2022 में जब इमरान खान साहब की हुकूमत नहीं गिरी थी उस वक्त तक जनरल बाजवा इतने अनपॉपुलर नहीं थे, लेकिन इमरान खान साहब की हुकूमत जब एक साजिश के जरिए गिराई गई तो जनरल बाजवा इंतहाई गैर मकबूल हो गए और आज तक उनके खिलाफ ट्विटर पर हैशटैग्स के साथ ट्रेंड चल रहे होते हैं। अब इस पूरी सिचुएशन में एक वीडियो का मामला भी सामने आया और इस वीडियो के मुतल्लिक इमरान खान साहब के पास इंफॉर्मेशन पहुंच गई और यह वीडियो थी आजम सवाती की अहलिया की। इस हवाले से सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन थी यह इमरान खान साहब के पास पहुंची थी। उनकी एक वीडियो रिकॉर्ड की गई, बाद में यह कहा गया कि आजम सवाती की यह वीडियो जाली है। वो जाली नहीं थी, जाली वीडियो का कहकर इसको कवर अप करने की कोशिश की गई। असल में आजम सवाती की अहलिया की एक खुफिया रिकॉर्डिंग की गई थी और फिर यह रिकॉर्डिंग आजम सवाती को नहीं, उनकी अहलिया और उनकी साहबजादी को भी भेजी गई। तो अब इसी पूरी सिचुएशन में एक बड़ा मिस्टीरियस किस्म का शख्स सामने आ गया और एक पुरस्कार शख्स का मामला सामने आ गया, क्योंकि इमरान खान साहब ने इस वीडियो का जिक्र भी किया, ये जो आजम सवाती की अहलिया को भेजी गई थी। अब ये जो पुरस्कार शख्स का मामला सामने आया, ये उस वक्त सामने आया जब जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा ने नैब का पूरा कंट्रोल संभाल लिया। यानी जनरल बाजवा ये फैसला करते थे कि किस सियासतदान को कितने अरसे तक अंदर रखना है, किस सियासतदान को किस पेचीदा मौके के ऊपर रिहाई देनी है, कौन सा ऐसा मौका है जहां पर इमरान खान साहब पर दबाव डालना है। खास तौर पर FATF का जो एक उसके ऊपर कानून साजी होनी थी, जो कि रियासती मफादात का मामला था, वहां भी जनरल बाजवा को पता था कि ऑपोजिशन के वोट्स की जरूरत होगी इस कानून साजी के लिए। तो उन्होंने इमरान खान साहब को कहा कि छोड़ें जी करप्शन, आप करप्शन को छोड़ें, एहतसाब का मामला छोड़ें, आप इन्हें NRO दें, इनसे जान छुड़ाएं। यह इमरान खान साहब को जनरल बाजवा ने मशवरा दिया। लेकिन जाहिर है कि इमरान खान साहब का तो पूरा नैरेटिव ही, और वो इक़्तिदार में इसी बयानिया पर आए थे कि वो इस करप्ट टोले का एहतसाब करेंगे और पूरी दुनिया का यह असूल है कि मैशत एहतसाब के बगैर आगे बढ़ ही नहीं सकती। तो यहां से फिर जनरल बाजवा का और इमरान खान साहब का इख्तलाफ होना शुरू हुआ। लेकिन अब इमरान खान साहब ने आज के दिन में जनरल बाजवा के मुतल्लिक जो 3 इंकशाफात किए हैं वो मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं कि उनके अल्फाज क्या थे। एक तो इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे जनरल बाजवा ये कहते थे कि आप इक्तसादियात पर तवज्जो दें, एहतसाब वगैरह कोई चीज नहीं है, आप इसको छोड़ें। दूसरा, इमरान खान साहब ने कहा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की जनरल बाजवा ने खिलाफ वर्जी की और मैं अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी से बात कर रहा था, इन्होंने मेरी वो बातचीत रिकॉर्ड की और वो टेप लीक कर दी। खान साहब कहते हैं कि मैं क्या मुल्क का कोई दुश्मन हूं, मेरी एहलिया की जो सिक्योर लाइन थी उसको बग किया गया और वो भी मीडिया में एडिट करके उसके टुकड़े जोड़कर मुख्तलिफ अपनी मतलब के मानी उसको पहनाकर उसको लीक कर दिया गया। और खान साहब ने यह कहा कि क्या मैं कोई मुल्क दुश्मन हूं, मैं मुल्क से कोई गद्दारी कर रहा हूं। और उसके बाद खान साहब ने कहा कि जनरल बाजवा ने इन करप्ट अनासिर को NRO 2 दिया। अब जाहिर है कि सबको पता है कि पिछले साल अप्रैल से जब से शहबाज शरीफ की हुकूमत आई है, अब एक इंटरनेशनल मॉनिटरी इंस्टीट्यूशन की रिपोर्ट भी आ गई है कि पाकिस्तान के दिवालिया होने का खतरा 100% बढ़ गया है। अब यहां तक कहा जा रहा है कि जो कर्जे पाकिस्तान को बैरूनी मिलेंगे वो नहीं मिल सकते, क्योंकि पाकिस्तान के मुतालिक एक इंटरनेशनल असेसमेंट ये की गई है कि पाकिस्तान अब अपने बैरूनी कर्जे वापस नहीं कर सकता। जो भी पाकिस्तान को कर्ज देगा उसका कर्जा फंस जाएगा। और यहां पर अब हालात ये हैं कि सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहें देने के लिए अब रियासत के पास पैसे नहीं है। APP जो सरकारी न्यूज एजेंसी है उसके मुलाजमीन को अभी तक तनख्वाहें नहीं मिली। अब इसी पूरी सिचुएशन में आधी रात को GHQ से जुड़ी एक जो शख्सियत की कॉल आई है उसकी एक अंदरूनी कहानी है, वो कहानी भी आपके सामने रखते हैं और आपको बताते हैं कि यह कॉल असल में किसको की गई थी और इस कॉल का मकसद क्या था। इस शख्सियत का नाम भी आपके सामने रखते हैं, क्योंकि यह कॉल एक ऐसी कॉल थी जो कि इमरान खान साहब का जो लाहौर का जलसा था, जो उन्होंने लिबर्टी चौक में PTI के जलसे से वीडियो लिंक पर खिताब किया, उसके बाद की गई और इसके जरिए पूरा सियासी मंजरनामा बदलने की कोशिश की गई। अब यह कॉल उस वक्त की गई जब खान साहब ने जनरल बाजवा के खिलाफ एक तरह से FIR कटवा दी। जनरल बाजवा के खिलाफ उन्होंने जलसे के अंदर
एक चार्जशीट पेश कर दी। और अगर उस वक्त आप देखें चौधरी परवेज लाई को, तो वो बड़े अनकंफर्टेबल नजर आ रहे थे। उनके चेहरे के तासुरात देखें, उनकी हवाइयां उड़ी हुई थी। इमरान खान साहब एक निडर लीडर के तौर पर, एक पुरज़्म लीडर के तौर पर, जिनको गोलियां लग चुकी थी, जिन पर कातलाना हमला करके उनकी जुबान बंदी की कोशिश की गई, लेकिन उसके बावजूद वो पूरी जुर्रत के साथ, पूरी इस्तकामत के साथ अपना मौक़िफ़ बयान कर रहे थे और जनाब बाजवा के मुतल्लिक इंकिशाफात कर रहे थे। लेकिन परवेज लाई का आप चेहरा देखें, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें, तो उनकी हवाइयां उड़ी हुई थी और लग रहा था साफ कि वो बड़े अनकंफर्टेबल पोजीशन में हैं। अब हालांकि उस वक्त इमरान खान साहब की अपनी भी तबीयत ठीक नहीं थी, उन्हें शदीद बुखार भी था। और मैं आपको यह भी बताऊं कि उस जलसे के बाद, यानी खिताब के बाद, इमरान खान साहब को शौकत खानम हॉस्पिटल हंगामी तौर पर ले जाया गया था। उनकी तबीयत बहुत खराब थी, वहां पर उनका चेकअप भी हुआ। लेकिन इमरान खान साहब ने चूंकि इस जलसे की तारीख दे दी थी, इस वजह से इमरान खान साहब ने शदीद बीमारी के बावजूद इस जलसे से खिताब किया। वरना सियासी तौर पर बड़े लोग जो हैं वो कोई गलत फहमियों का शिकार हो जाते, या ये कहा जाता कि देखें इमरान खान अपने वादे से पीछे हट गए हैं। अब इस पूरी सूरत हाल में जब इमरान खान साहब ने जनाब बाजवा के खिलाफ चार्जशीट पेश की, तो उसके बाद चौधरी परवेज लाई का एक प्लांटेड किस्म का इंटरव्यू सामने आ गया। लेकिन इस इंटरव्यू के पीछे जिस कॉल की कहानी है, वो कॉल आपके सामने उसकी तफसीलात रखते हैं। पहले तो आपको इस इंटरव्यू के जो 3 नुकात हैं वो मुख्तसरन बता देते हैं कि चौधरी परवेज लाई ने कहा क्या। एक तो चौधरी परवेज लाई कहते हैं कि किसी ने जनाब बाजवा के खिलाफ बात की तो मैं सबसे पहले बोलूंगा, इमरान खान ने मुझे साथ बिठाकर जनाब बाजवा के खिलाफ बातें शुरू कर दी और ये मेरे साथ उन्होंने बड़ी ज्यादती कर दी। सुन रहे हैं आप? चौधरी परवेज लाई कहते हैं कि मुझे साथ बिठाकर जनाब बाजवा के खिलाफ बातें करके इमरान खान साहब ने बड़ी ज्यादती कर दी। उसके बाद परवेज लाई कहते हैं कि जनाब बाजवा मेरे मोहसिन हैं, पीटीआई के भी मोहसिन हैं, और तहरीके इंसाफ एहसान फरामोश ना बने और मोहसिन कुशी ना करे। उसके बाद परवेज लाई कहते हैं कि जनाब बाजवा के खिलाफ अब अगर किसी ने बात की तो सबसे पहले मैं बोलूंगा और मेरी सारी जमात बोलेगी। और ये जो चीमा और उसकी बेगम उठ के, बल्कि ये अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए कि मुंह उठाकर आ जाते हैं ये और जनाब बाजवा के खिलाफ बातें करते हैं। इनको पता ही नहीं है कि जनाब बाजवा ने तहरीके इंसाफ के लिए और काफ लीग के लिए क्या कुछ किया। उसके बाद परवेज लाई ये कहते हैं कि मैंने इमरान खान को 3 माह पहले भी कहा था कि बाजवा साहब आपके और हमारे भी मोहसिन हैं। मुनीस लाई ने भी इमरान खान साहब से मुलाकात की थी 3 बजे दोपहर को लाहौर जलसे से पहले, और उन्हें यह कहा था कि आप बराए मेहरबानी बाजवा साहब के खिलाफ ना बोलें। और इमरान खान ने यह बड़ी ज्यादती कर दी कि मुझे साथ बिठाया और जनाब बाजवा के खिलाफ बात कर दी। ये अब चौधरी परवेज लाई ने एक इंटरव्यू दिया और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि ये कोई अवतार नहीं है, तहरीके इंसाफ वाले कोई अवतार नहीं है। क्या ये सारे लोग ऊपर से आए हैं? इन्होंने मजाक बना लिया है। कोई इतना एहसान फरामोश कैसे हो सकता है? अपनी औकात में रहे और अब कोई बंदा जनाब बाजवा के खिलाफ नहीं बोलेगा। उसके बाद परवेज लाई कहते हैं कि बाजवा साहब के एहसान है कि बाजवा साहब ने तहरीके इंसाफ को कहां से कहां पहुंचा दिया। बैरून मुल्क से बाजवा साहब फंड लेके आए, बाजवा साहब ने IMF से बेल्जियम में बैठकर बात की, वो किंग सलमान से मिले, कतर से पैसे लेके आए, क्राउन प्रिंस से मिले, वहां से पैसे लेके आए, और इस तरह से उन्होंने जाहिर किया कि जनाब बाजवा ने इमरान खान साहब को इलेक्शन जिताया था और उन्होंने इमरान खान साहब की हुकूमत चलाई। हालांकि जानने वाले जानते हैं कि इमरान खान साहब को जब मैशत मिली थी यह मुकम्मल तौर पर दिवालिया हो चुकी थी। खुद DG ISPR जनरल आसिफ गफूर जब DG ISPR थे, मैंने वो ब्रीफिंग बतौर सहाफी अटेंड की हुई है और उन्होंने कहा था कि नून लीग ने मैशत को कैंसर कर दिया था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इमरान खान साहब ने मैशत को कितना संभाला और ग्रोथ रेट को वो 5.97% की रिकॉर्ड जो ग्रोथ रेट है वहां पर वो लेके गए थे। अब परवेज लाई का ये जो इंटरव्यू है इसके पीछे एक फोन कॉल की कहानी भी है। ये एक बड़ी मिस्टीरियस किस्म की फोन कॉल थी और ये फोन कॉल उस वक्त की गई जब एक खुसूसी तैयारे की खुसूसी परवाज हुई। अब पाकिस्तान के अंदर इस किस्म के जब मौके आते हैं, यानी ये फैसला कुन सियासी मौके, उस वक्त इस तरह के जो तैयारे हैं ये एक्टिव हो जाते हैं। ये कोई कमर्शियल तैयारे की परवाज नहीं थी, एक प्राइवेट जेट था। ये खुसूसी तैयारा जो है ये उड़ा है लाहौर से। उसके बाद इसकी जो मंजिल थी बज़ाहिर ये इस्लामाबाद थी, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि जुड़वा शहरों में एक एक्टिविटी हुई। पहले तो ये जो जहाज है इसने चकलाला एयरबेस पर लैंड किया
और यहां पर परवेज इलाही की एक मुलाकात तो कुछ दिन पहले डीजी आईएसआई से हुई और फिर पिंडी की एक शख्सियत है, यानी ताकतवर हलकों की एक शख्सियत, उनके साथ चौधरी परवेज इलाही की दूसरी मुलाकात हुई। अब इसी पूरी सिचुएशन में चौधरी परवेज इलाही का ये जो यू टर्न सामने आया है, जिसमें उन्होंने जनाब बाजवा का बड़ा एग्रेसिव दिफा किया, इसके मुतल्लिक अब जराए ये बताते हैं कि गुज़िश्ता रात इमरान खान साहब के जलसे के बाद चौधरी परवेज इलाही को एक कॉल आई थी और जराए का यह दावा है कि यह कॉल जनाब बाजवा के अहबाब की जानिब से की गई थी और इस कॉल में चौधरी परवेज इलाही को कहा गया था कि बंदे के पुत्र बन जाएं। यह जराए का दावा है कि परवेज इलाही को कहा गया था कि बंदे के पुत्र बन जाएं और उसके बाद परवेज इलाही फिर कैमरों के सामने आए, एक प्लांटेड इंटरव्यू हुआ और उसमें फिर उन्होंने जनाब बाजवा का दिफा किया और जो हमने आपको नुकात बताया जनाब बाजवा के मुतालिक, परवेज इलाही ने वो नुकात बयान करके पीटीआई को भी हैरान कर दिया। अब इसका क्लिप तो इस वक्त आप देखें सोशल मीडिया पर वायरल भी है, ARY पर यह इंटरव्यू चला भी है, लेकिन अब यहां पर इमरान खान साहब ने एक हंगामी इजलास बुलाया, अगरचे उनकी तबीयत खराब थी, और यहां पे जो पीटीआई के रहनुमा थे उन्होंने चौधरी परवेज इलाही की बड़ी क्लास ली और उन्होंने कहा कि चौधरी परवेज इलाही को वजारत आला मिली हमारी वजह से। आगे भी जाहिर है कि इमरान खान साहब ने तो पीडीएम की 14 जमातों को पंजाब में शिकस्त दे दी ज़िमनी इलेक्शन में, तो आगे भी परवेज इलाही का जो सियासी मुस्तकबिल है वो सिर्फ और सिर्फ पीटीआई की वजह से महफूज है। वरना अगर पीटीआई के साथ अगर सीट एडजस्टमेंट ना करे, काफ लीग के साथ पीटीआई सीट एडजस्टमेंट ना करे, तो काफ लीग को तो बदतरीन शिकस्त हो जाएगी। काफ लीग तो एक नशिस्त भी पंजाब असेंबली से नहीं जीत पाएगी। तो इस हवाले से अब यह कहा गया है इन रहनुमाओं की जानिब से और पीटीआई के सपोर्टर्स की जानिब से भी कि यह परवेज इलाही की जो रोजाना की ब्लैकमेलिंग है इसका किस्सा तमाम करें, इनका मक्कू आप ठप्पें। और फिर यह कहा गया कि इनको वजारत आला जो मिली हुई है, ज्यादा अगर ये बात करें तो इनको वजारत आला से भी फारिग करें और मुनीस इलाही को भी फारिग करें। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज।